एक स्टेट का नाम सिर्फ मैप पर लिखा हुआ वर्ड नहीं होता, उसके साथ लैंग्वेज, हिस्ट्री और आइडेंटिटी जुड़ी होती है। और केरला के केस में एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन डिकेड से एग्जिस्ट करता रहा। मलयालम में स्टेट का नाम था केरलम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिशियल इंग्लिश रिकॉर्ड्स में केरला। अब ये डिफरेंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को पार्लियामेंट की अप्रूवल और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद केरला ऑफिशियली केरलम बन गया है। लेकिन केरलम नाम की रूट्स कितनी पुरानी हैं? केरला नाम ऑफिशियल कैसे बना? और कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट को रिनेम करने की पावर किसको देता है? इसी को आइए समझते हैं। केरला ने केरलम नाम क्यों मांगा? सबसे पहले ये समझते हैं। इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा आर्गुमेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी का है। मलयालम में स्टेट को काफी पहले से केरलम कहा जाता रहा है, लेकिन इंग्लिश में केरला नाम यूज हुआ और मॉडर्न स्टेट की फॉर्मेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में भी इसी नाम को रिकॉर्ड किया गया। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2023 में यूनानिमसली नेम चेंज का रेजोल्यूशन पास किया। प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से 2024 में एक फ्रेश रेजोल्यूशन फिर यूनानिमसली पास किया गया। असेंबली का आर्गुमेंट था कि केरला को 1956 में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान मलयालम स्पीकिंग स्टेट के रूप में बनाया गया था, इसलिए उसका ऑफिशियल नाम भी मलयालम में यूज होने वाला नाम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सपोर्टर्स के लिए यह सिर्फ नाम बदलने का इशू नहीं, बल्कि स्टेट की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने का स्टेप है। अब समझते हैं केरला और केरलम नाम आया कहां से। इस नाम के एग्जैक्ट ओरिजिन को लेकर हिस्टोरियंस और लिंग्विस्ट के बीच एक ही एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। रीजन से जुड़ा एक बहुत पुराना रेफरेंस एम्परर अशोका के रॉक एडिक्ट सेकंड अराउंड 257 BCE में मिलता है। इसमें केरला पुत्रा का रेफरेंस है, जिसे जनरली चेरा डायनेस्टी से एसोसिएट किया जाता है। एक पॉपुलर एक्सप्लेनेशन के मुताबिक केरलम को मलयालम वर्ड केरा यानी कोकोनट और लैंड या रीजन को इंडिकेट करने वाले सफिक्स से जोड़ा जाता है। इस इंटरप्रिटेशन में केरलम का ब्रॉड मीनिंग लैंड ऑफ कोकोनट्स होता है। कुछ और लिंग्विस्टिक थ्योरीज भी हैं। जर्मन मिशनरी और लिंग्विस्ट हेरमन गंडर्ट ने केरम और चेरम जैसे टर्म्स के पॉसिबल कनेक्शंस डिस्कस किए थे। एक और थ्योरी इसे ओल्ड तमिल रूट चेर यानी टू ज्वाइन से कनेक्ट करती है। एक्सैक्ट एटिमोलॉजी डिस्प्यूटेड हो सकती है, लेकिन एक बात क्लियर है, मलयालम में केरलम नाम का यूज बहुत पुराना है। अब समझते हैं मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला कैसे बना। इंडिपेंडेंस से पहले मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में नहीं थी। आज के केरला के सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स लार्जली प्रिंसली स्टेट्स ट्रेवनकोर और कोचीन का हिस्सा थे, जबकि नॉर्थ का मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में एकिया केरला यानी यूनाइटेड केरला मूवमेंट ने मलयालम स्पीकिंग रीजन्स को एक स्टेट में यूनाइट करने की डिमांड को मोमेंटम दिया। इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में ट्रेवनकोर और कोचीन को मर्ज करके ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट बनाया गया। फिर स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइन पर रीऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन सैयद फजल अली थे, की रिकमेंडेशंस के बाद मॉडर्न केरला 1 नवंबर 1956 को एग्जिस्टेंस में आया। नए स्टेट में मालाबार डिस्ट्रिक्ट और कासरगोड तालुक को इंक्लूड किया गया, जबकि सदर्न ट्रेवनकोर के कुछ तमिल स्पीकिंग एरियाज तमिलनाडु का हिस्सा बन गए। मलयालम में नए स्टेट को केरलम कहा गया, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल यूसेज और कॉन्स्टिट्यूशन में नाम केरला ही रहा। अब समझते हैं किसी स्टेट का नाम कैसे बदला जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस मेनली आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम ऑल्टर करने का पावर देता है।
स्टेट का नाम बदलने वाला बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर प्रोपोजल किसी स्टेट की एरिया, बाउंड्री या नाम को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसके व्यूज के लिए भेजता है और रिस्पांस के लिए एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। स्टेट अपोज भी करे तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन कंप्लीट होने के बाद पार्लियामेंट प्रपोजल पर आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में भी क्लैरिफाई किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्टेशन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। स्टेट को पार्लियामेंट के डिसीजन पर वीटो नहीं मिलता। केरलम के केस में हाउएवर केरला असेंबली ने प्रपोजल को यूनानिमसली सपोर्ट किया। बिल को फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसा स्पेशल 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की सिंपल मेजोरिटी सफिशिएंट होती है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है। असेंट मिलने के बाद वो लॉ बन जाता है और स्टेट का नाम फॉर्मली चेंज हो जाता है। आप समझते हैं आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं चाहिए। स्टेट का नाम बदलने से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज जरूर होता है क्योंकि स्टेट्स के नाम फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड हैं। लेकिन आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल्स 2 और 3 के अंडर बनने वाले लॉज फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 4 के मुताबिक ऐसी चेंजेस को आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। इसलिए स्टेट का नाम बदलने के लिए स्पेशल मेजोरिटी या हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अब समझते हैं क्या केरला पहला स्टेट है जिसका नाम बदला गया? नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कई स्टेट्स के नाम बदले गए हैं। मद्रास स्टेट 1969 में तमिलनाडु बना, मैसूर स्टेट 1973 में कर्नाटका, उत्तरांचल 2007 में उत्तराखंड और उड़ीसा 2011 में उड़ीसा बना। सिटीज के नाम भी इसी तरह लोकल लैंग्वेज यूसेज का क्लोजर लाए गए। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई, कैलकाटा से कोलकाता और बेंगलोर से बेंगलुरु। हर केस की रीजनिंग सेम नहीं रही। कहीं एंग्लिसाइज या कॉलोनियल एरा नेम्स रिप्लेस किए गए तो कहीं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हिस्ट्री या रीजनल एस्पिरेशंस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो केरला से केरलम का चेंज सरफेस पर सिर्फ एक नाम का चेंज लग सकता है, लेकिन इसके पीछे लैंग्वेज, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तीनों जुड़े हुए हैं। जिस स्टेट को मलयालम स्पीकर्स पहले से केरलम कहते आए हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी वही नाम रिकॉग्नाइज करेंगे। लॉ रेजिडेंट्स के लिए कोई नया डेमोनिम प्रेस्क्राइब नहीं करता, इसलिए केरलाइट और केरलन जैसे फेमिलियर टर्म का यूज कंटिन्यू हो सकता है। नाउ लेट अस ट्राई अ एमसीक्यू। With reference to the procedure for alteration of the name of a state in India, consider the following statements. Statement 1. A bill seeking to alter the name of a state can be introduced in Parliament only on the recommendation of the President. Statement 2. The views of the concerned state legislature on such a bill are binding on Parliament. Statement 3. A law altering the name of a state can amend the first schedule without being treated as a constitutional amendment under Article 368. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3. The correct answer is B 1 and 3 only. Now let us come to the explanation. Statement 1 is correct. Under Article 3, such a bill can be introduced in either house of parliament only on the recommendation of the president. Now let us come to statement 2. Statement 2 is incorrect. The concerned state legislature is given an opportunity to express its views, but its opinion is not binding on parliament. Statement 3 is correct. Under Article 4, a law made under Article 3 can make necessary changes to the first schedule, and such a law is not treated as a constitutional amendment under Article 368. Thank you.
for watching.